ये सब सांसारिक संबंध मानते हैं, फिर हमारी भक्ति बाधा को प्राप्त हो जाती है। और जब हम भगवत भाव कर लेते हैं तो भक्ति बाधा को प्राप्त नहीं होती है, वो अबाध हो जाती है, अखंड हो जाती है। बिना सब में भगवत भाव किए पक्की भक्ति नहीं हो सकती। सो अनन्य गति जाके असमति न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। अगर हम संबंधों में भगवत दर्शन करेंगे तो हमारा भजन दृढ़ हो जाएगा, बोलना स्तोत्र हो जाएगा, चलना परिक्रमा हो जाएगा, खाना यज्ञ हो जाएगा, हमारा हर कार्य भजन हो जाए, क्योंकि हम अपने में भगवान, सब में भगवान, तो हम भगवत भाव से भरे, वही दिव्य महापुरुष हो जाता है। पर है कठिन बात नहीं, जब हम अपने व्यवहार में उतरते तो भगवान का भाव भूल जाते हैं, व्यक्तित्व भाव आ जाता है। हमारे ये रिश्तेदार, हम इनके ये व्यवहार में भगवान का हम विस्मरण कर दिए तो फिर व्यवहार अलग हो गया, परमार्थ अलग हो गया। अगर हम परमार्थ को व्यवहार में ले आवें तो हमारा व्यवहार भी भजन बन जाएगा। आप समझ पाए, इसके सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं बिना भगवत भाव की, क्योंकि व्यवहार में जाना है। अब सबसे भगवान की चर्चा थोड़ी होगी भाई, व्यापारी हो तो व्यापार की चर्चा होगी, मित्र है तो मित्र से चर्चा, पत्नी परिवार उससे उस तरह की चर्चा होगी। तो हमारा भजन तो बाधित हो गया ना। अखंड भजन कहाँ हुआ? अखंड भजन ऐसे होगा उनमें हमने भगवत भाव कर लिया। और है भाई, सत्य बात है। अगर ये हो कि यार है तो नहीं भगवान, अब एक मतलब में आप थोप रहे हो हमारे दिमाग में, भगवान है। बेटे का ढांचा केवल तुम्हारे बेटे कहलाने वाला है, अंदर जो उसमें पावर है वो भगवान ही है। और वो जब चले जाते हैं तो ढांचे का आप भी प्यार नहीं करते, चाहे जितना लाड़ला पुत्र की जलवाई दोगे या गड़वा दोगे, क्योंकि भगवान से ही आप प्यार कर रहे हैं। अनजाने में भी भगवान बिल्कुल पक्का समझो, सच्ची मानो, पावर भगवान सब में बैठा हुआ है, वही पावर है। अब जैसे एक ही बिजली सब में है, अब अज्ञानी इस बात को जो नहीं जानेगा वो कहेगा बिजली तो ठंडी होती है, हमने देखा फ्रिज में, एसी में, ये गर्मी कैसे पैदा कर सकती है? बिजली तो जीवन को पोषण करती है, ये जान कैसे ले सकती है? लेकिन अगर आप देखो तो वो जान लेने वाली भी है और जान का पोषण करने वाली भी है। वो गर्म भी है, वो ठंडी भी है। ऐसे ही प्रतिकूल और अनुकूल, उष्ण और शीत, अच्छा और बुरा, दुष्टात्मा और महात्मा, ये बाहरी करण हैं, इनमें जो कारण है वो परमात्मा है। ये जो जान गया वही सिद्ध महापुरुष हो जाता है। तो अब हम चले मार्ग में, बिना पैसा के महान पुण्य है, महान कार्य है। हम आपसे भगवान का बर्ताव कर रहे हैं ना, व्यवहार अंदर मानकर, तो जितनी देर हम बात करेंगे ये सब हमारा भजन बन गया। मतलब पेमेंट के आप धनी बन रहे हो, कार्य वही करना है। जिसे कल एक भगत जी आए थे, वो प्रश्न कर रहे थे, मेरे कपड़े की दुकान है, ग्राहक आता है, आधा आधा घंटा कपड़ा सब देखता है, एक भी नहीं लेता, फिर मुझे बहुत जलन होती है। तो इसक्यों? अगर उसको पहले ही मान लो कि मेरे भगवान आए हैं इस रूप में, आधा घंटा सेवा बनी, और हे भगवान आप ले या ना ले, हे भगवान इस सेवा आपको समर्पित, तो उसका पेमेंट मिलेगा आपको बहुत, और वो मालिक जब पेमेंट देगा तो बहुत बड़ा धनी बना देगा। ये संसार क्या देगा? तो हम लोग अगर सब भागवतिक भाव से कार्य करें तो आनंद बना रहेगा, नहीं तो हर क्रिया कष्ट देने वाली बन जाएगी। अब कितना कष्ट अंदर की, आधा घंटा बहुत ही दुष्ट है, आधा घंटा आया, पूरा कपड़ा खुलवा दिया, अब उनको समेट समेट के रखे, पैसा एक भी नहीं मिला, बार बार जलन होगी। अगर ये बात आ गई कि ग्राहक के रूप में मेरे भगवान आए थे, चलो इतनी सेवा देने वाले तो भगवान है, तो निमित्त मात्र बनता है कोई व्यक्ति। अब ज्ञान है तो आनंदित है, नहीं है तो परेशान हो। ऐसे कितने व्यवहार है, कितने व्यवहार, मतलब अज्ञान के कारण दुख ही दुख है। एक भाई थोड़ी सी वस्तु या थोड़ी सी जमीन के लिए एक भाई को मार देता है, वो भी जेल चला जाता है, दोनों सब खत्म। अज्ञान की बात है ना। अगर भाव अपने परिवार में, अपने सब में भगवत भाव है, देनहार कोई और भैया तुम ले जाओ, तो वो जो आपने संतोष किया, जो आपने भगवत भाव किया, अब उसका भी तो पुण्य है, उस कर्म का भी तो फल है। तो वो केवल थोड़ी सी जमीन लेकर खुशी हो गया, और आपने भगवान की कृपा पर विश्वास किया, वो कैसे बढ़ाता है। अनंत सृष्टि किसी के सहयोग से थोड़ी की है, वो अपने एक संकल्प से की है। ये बात समझना थोड़ा कठिन होता है। अगर समझ गया
जीवन मुक्त हो गया, आनंदित हो गया, आवागमन से मुक्त हो जाएगा।